हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे 16 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स के साथ करने का बेनिफिट ये है कि आपको लंबे टाइम तक जो क्वेश्चन है वो लर्न रहेंगे। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चंस को जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो HDFC बैंक है उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है? कैजाद बरूचा को। किसको? कैजाद बरूचा। ठीक है, अब देखो HDFC बैंक की बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में हेडक्वार्टर की बात करें तो। और प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, कौन है? आदित्य पुरी। और जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैजाद बरूचा जी को। ट्रिक देख लो लर्न करने की। जब तक रहेगा कैजाद, HDFC रहेगा आबाद। ठीक है, जब तक रहेगा कैजाद, HDFC रहेगा आबाद। कैजाद और आबाद। ठीक है, ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं ताकि आप लर्न कर सको। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने किस राज्य में 2000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? ये आर्सेलर मित्तल ग्रुप क्या है? वर्ल्ड का स्टील का, किस चीज़ का? स्टील का। वर्ल्ड का स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ग्रुप है। तो इसने अभी रिसेंटली ये घोषणा की है कि 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा? ओडिशा में। कहाँ पे करेगा? ओडिशा में। ठीक है, तो ट्रिक देख लो लर्न करने की। ट्रिक क्या है? मित्तल डालेगा 2000 इन ओडिशा के बाजार। ठीक है, हजार बाजार। मित्तल डालेगा 2000 कहाँ? इन ओडिशा के बाजार। हो जाएगा लन। अब देखो ओडिशा की बात कर रहे हैं तो ओडिशा में कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कल नहीं तो परसों बताया होगा, कि ओडिशा में जो अब जज बनी है, ठीक है, रिसेंटली कौन बनी है? सावित्री राठौर। कौन बनी है? सावित्री राठौर, जो पहले क्या थी? वकील थी। सॉरी। और अब क्या बन गई हैं? जज बन गई हैं। ठीक है, और एक बात और, जो ओडिशा की अगर हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें अगर, तो चीफ जस्टिस कौन बने हैं अभी रिसेंटली? मोहम्मद रफ़ीक। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक हैं, और अगर ओडिशा हाई कोर्ट की जज की बात करें और जो पहले क्या थी? लॉयर थी, तो वो कौन है? सावित्री राठौर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? तो कौन सा क्रिकेटर खिलाड़ी है, कहाँ का? पाकिस्तान का, जिस का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, किनका है? शाहिद अफरीदी का। किसका? शाहिद अफरीदी का। और कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के हैं। कौन? क्रिकेटर। पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात कर रहे हैं तो एक और नाम याद रख लेना, क्या? सना मीर। ठीक है, इन्होंने अभी क्या किया था? संन्यास लेने की घोषणा की थी। ये भी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, और क्रिकेटर ही हैं। ठीक है, रह जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, लोनार झील किस राज्य में है जिसका पानी हाल ही में गुलाबी हो गया है? तो अभी काफ़ी न्यूज़ में थी ये। लोनार झील है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जिसका पानी क्या हो गया? गुलाबी हो गया। ठीक है, पिंक कलर हो गया है। किस कारण से? पर्यावरण की वजह से, या कुछ जो शैव जो होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो गुलाबी हो गया है। कहाँ पे है ये पूछा गया है। जो लोनार झील है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक, देख लो। लोना चाबी, क्या? लो ना चाबी, महान बन जाओ पी के पानी गुलाबी। ठीक है, लो ना चाबी, महान बन जाओ पी के पानी गुलाबी। देखो, गुलाबी से ये पानी का रंग याद हो जाएगा, गुलाबी। और लोना से क्या याद करना है? लोनार। और महान से क्या याद करना है आपको? महाराष्ट्र। सारे वर्ड्स आ गए। लोनार झील भी आ गया, लोनार झील भी आ गया लोना से। ठीक है, महान से महाराष्ट्र आ गया, और पी के पानी गुलाबी से ये पानी गुलाबी आ गया। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो जो उनका पर्यावरण मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया है। किस राज्य ने किया है ये? किसने किया है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो नाम चेंज कर दिया, तो नया नाम क्या रखा है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
पहले क्या था, सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय था, अब क्या ऐड कर दिया, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, रह जाएगा लन। और किस राज्य ने किया है, महाराष्ट्र ने। ट्रिक देख लो, कोरोना ने बदल दिया महाराष्ट्र का आवरण। क्या, कोरोना ने बदल दिया महाराष्ट्र का आवरण, इसलिए बदलना पड़ा पर्यावरण, इसलिए बदलना पड़ा पर्यावरण, मतलब ये पर्यावरण मंत्रालय, आवरण और पर्यावरण, ये क्या है हमारे कीवर्ड्स। और कोरोना ने बदल दिया महाराष्ट्र का आवरण, ये सच बात है कि कोरोना ने महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल कर रखा है। न्यूज़ देखते होगे तो पता होगा आपको, 1 लाख से ऊपर हो गए वहाँ पे केसेस, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत बुरा हाल है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखें, या एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना यहाँ पे महाराष्ट्र से, कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस कौन बने थे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लर्न रख लेना। क्या, दीपंकर दत्ता। ठीक है, दीपंकर दत्ता, ये कौन है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बताया था मैंने अभी, मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लर्न रख लेना। और महाराष्ट्र की बात करें तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, क्या मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बना था, क्या, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला। ठीक है, इनकी मैंने ट्रिक्स भी बता रखी है पीछे। नेक्स्ट देखो, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया, तो ये जो ब्लड डोनेशन डे है, ठीक है, ब्लड डोनर डे, ये कब मनाया गया, कब मनाया गया था, 14 जून को। कब मनाया गया था, 14 जून को। मनाता कौन है, WHO, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है, सेफ ब्लड सेफ लाइफ। क्या है, सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ठीक है, सेफ ब्लड सेफ लाइफ, ये इसका क्या है, थीम है। तो ट्रिक देख लो, सभी दो अपना खून ऑन 14 जून, सभी दो अपना खून ऑन 14 जून, खून जून, रह जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस राज्य ने से निवेश के लिए नोडल एजेंसी बनाई है, तो किस राज्य ने निवेश के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नोडल एजेंसी बनाई है, मतलब कोई भी अगर इस राज्य में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहाँ पे प्रोसेस क्या हो गया, बहुत इजी कर दिया है, तो उसके लिए बनाई गई है क्या, ये नोडल एजेंसी। किस राज्य ने की है ये, यूपी ने। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश ने क्या बनाया है, नोडल एजेंसी। ठीक है, ट्रिक देख लो, आज यूपी का है गुजरात के बाद सबसे बढ़िया मॉडल, इसलिए वहाँ एजेंसी है नोडल। लर्न करने की ट्रिक है, आज यूपी का है गुजरात के बाद सबसे बढ़िया मॉडल, इसलिए वहाँ एजेंसी है नोडल। मतलब मॉडल से आपको क्या याद रह जाएगा, ये नोडल याद रह जाएगा। ठीक है, और अगर यूपी की बात करें तो अभी अभी रिसेंटली बाल मजदूरों के लिए, ठीक है, बाल श्रमिक मजदूरों के लिए इन्होंने कौन सी योजना शुरू की थी, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, और वर्चुअल अदालतों के लिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य था ये, वर्चुअल अदालतें पता होंगी, और पहला राज्य था ये। ठीक है, ऑनलाइन भी कह सकते हो। और प्रवासी राहत मित्र ऐप सॉरी प्रवासी राहत मित्र ऐप भी इसने बनाई थी। और आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य कर दिया था यहाँ पे यूपी ने। और 800 किलोमीटर के दोनों ओर, ठीक है, 800 किलोमीटर का जो रोड है उसके दोनों ओर क्या बनाया है इन्होंने, हर्बल, या आप ये बोल सकते हो औषधि वाले पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, और प्रवासी राहत मित्र ऐप वर्चुअल अदालतों के लिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सारी ऐप यूपी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हाल ही में आरोग्य पथ नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये जो आरोग्य पथ नामक पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है, CSIR ने। किसने किया है, CSIR ने। तो CSIR की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR है ना, C से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। क्या किया था इन्होंने, आरोग्य पथ नामक एक स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल है, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, ये क्यों किया था, ताकि जो कोविड-19 है इसकी वजह से जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स वगैरह हैं, ठीक है, या जो भी इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डिलीवरी हो सके उनकी, ठीक है, सही टाइम पे, इसलिए ये आरोग्य पथ नामक पोर्टल लॉन्च किया है CSIR ने। ट्रिक देख लो, CSIR का आरोग्य पथ करेगा कोरोना का वध, CSIR का आरोग्य पथ करेगा कोरोना का वध। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज
हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? तो ये 100 जो हैं क्या दिए हैं, हाई, मतलब उनकी जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कितने दिए हैं? 100 दिए हैं, ये भी याद रखने हैं। दिए किसको हैं? भारत को। किसने दिए हैं? अमेरिका ने, ठीक है। क्या दिए हैं? वेंटिलेटर। रह जाएगा याद। अब देखो ट्रिक करने, ये जो लर्न करने की ट्रिक, अमेरिका कोरोना से रहा है रो, अमेरिका कोरोना से रहा है रो, फिर भी भारत को वेंटिलेटर दिए 100, ठीक है। 100 और रो और 100, इससे याद रह जाएगा। देखो अमेरिका कोरोना से रहा है रो, फिर भी भारत को वेंटिलेटर दिए 100, रो 100। रो क्यों रहे? क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से वहाँ पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। इस वजह से ये उससे उसी के बेसिस पे मैंने ये ट्रिक बना दी, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज दुनिया के उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का 13 जून को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उसका नाम बताएं, उनका नाम बताएं। क्या नाम था उनका? वसंत राय जी। क्या नाम है? वसंत राय जी। तो काफ़ी ये 100 साल की उम्र हो गई थी इनकी, एक तो उम्रदराज हो गए, ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गए। और क्या थे? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया। क्या नाम था? वसंत राय जी। क्वेश्चन अपोजिट भी आ सकता है कि वसंत राय जी है जो, वो किस खेल से संबंधित थे, ठीक है, कौन थे वो? तो कौन थे? क्रिकेटर थे। ये ऐसे भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये जो ग्लोबल विंड डे है वो कब मनाया जाता है? 15 जून को, ठीक है। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी किस संगठन ने खुद को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कौन सी ऐसा संगठन है जिसने खुद को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया? डिजिटल मतलब ऑनलाइन कर लिया इसने। किसने? NHAI ने। किसने? NHAI ने। अब पूरी तरह से डिजिटल का मतलब क्या और क्यों किया है? क्योंकि कोविड-19 की वजह, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, ठीक है, और जो भी वहाँ के वर्कर्स वगैरह हैं तो उनको बचाया जा सके इस वायरस से। तो कंप्लीटली यहाँ पे वर्क कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। कहने का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब इस NHAI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। NHAI इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में ये कंप्लीटली ऑनलाइन बन गया है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि का दर्जा देने का फैसला लिया है? तो जो लाख की खेती होती है उसको कृषि गतिविधि का दर्जा देने की घोषणा की है किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने किया है ये? छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ में कौन है? भूपेश बघेल, उनके वहाँ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। CG के CM क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? CG मतलब छत्तीसगढ़ और CM वहाँ के CM, ठीक है। भूपेश बाघ कृषि करेंगे लाख, बाघ लाख, ठीक है। भूपेश बाघ कृषि करेंगे लाख। अब भूपेश बाघ से आपको क्या याद रह जाएगा? छत्तीसगढ़, और कृषि करेंगे लाख से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखिए। भारत किस देश के साथ लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो ये जो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये क्या है? एक चंद्रयान मिशन है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के सरफेस पे किसको भेजना है? लैंडर और रोवर, ठीक है, लैंडर और रोवर को उतारना है। और ये होगा कब? 2023 के बाद। कब? 2023 के बाद। और कहाँ से होगा? जापान से ही होगा, ठीक है, जाक्सा। जो जैसे हमारे इंडिया में है इसरो, तो जापान में क्या है? जाक्सा। तो जापान की राजधानी की बात करें तो क्या है? टोक्यो। और वहाँ की करेंसी की बात करें तो क्या है? येन। क्या है? येन। हो जाएगा लन। अब देखो किसके साथ किया है? पता चल गया। लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो, ये किसने किया है? भारत और जापान ने मिलके। ट्रिक देख लो, भारत चलाएगा लान विद जापान, ठीक है, भारत चलाएगा लान विद जापान। लान मतलब लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? तो यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है, ताकि मतलब
किसी को टच ना करना पड़े, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। तो स्टेशन पे क्या किया गया, एक रोबोट को लॉन्च कर दिया। जैसे ये रोबोट है, तो इसने क्या किया है, यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए वो यही क्या करता है, स्क्रीनिंग करता है। ये रोबोट है, ठीक है, इंसान का नाम नहीं है। ये कैप्टन विजय कौन है, रोबोट। ये क्या करेगा, यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि पता चल जाए कि इसको कोई मतलब वायरस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करें। और इसी तरीके से ये रोबोट की बात कर रहे हैं तो एक दो रोबोट और माइंड में आ गए। तो मैंने केरल का बताया था आपको, केरल की सरकार ने क्या नाम रखा था, कर्मी बोट, ठीक है, क्या नाम रखा था, कर्मी बोट, वो भी इसी कोविड-19 से रिलेटेड था। महाराष्ट्र के बारे में बताया था, महाराष्ट्र का क्या नाम था, कोरो बोट, क्या नाम था, कोरो। मैंने आपको कहा था करो या मरो वाली सिचुएशन हो रही है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है, याद आया। तो किसने बनाया था ये, महाराष्ट्र के थाने में जो इंजीनियर हैं, क्या नाम था, प्रतीक तिरोडकर, क्या नाम था, प्रतीक तिरोडकर, उसने बनाया था। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, हाल ही में जारी प्रकृति सूचकांक में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर मतलब टॉप पे रहा है, ठीक है। तो प्रकृति सूचकांक दिया है अभी रिसेंटली, अभी काफ़ी जो वो आई है, रैंकिंग आई है, QS की आई है, वो मैंने आपको बता दी थी। NFIR की आई है, वो भी मैंने आपको बता दी थी। THE इसकी भी बताई थी, ठीक है। जो अगर लर्न नहीं है तो पीछे न्यूज उसमें देख लेना, वीडियोस में। प्रकृति सूचकांक में अगर पूछा जाए तो कौन सा है टॉप पे, चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस, जो कहाँ पे, चाइना में, चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस चाइना, ठीक है। ये किस चीज़ की बात कर रही है, अगर हम टॉप पे बात करें। बट अगर मैं भारत में पहले नंबर पे पूछूं तो भारत में टॉप पे कौन है, CSIR इंडिया। CSIR की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। और ये अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड कौन से नंबर पे है, 160th नंबर पे, ठीक है। और भारत में क्या है, फर्स्ट नंबर पे। और अगर भारत में सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे क्या है, IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड ये कौन से नंबर पे है, 184 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे भारत में CSIR इंडिया, वर्ल्ड वाइड 160th नंबर पे। और सेकंड IISc बेंगलुरु, और अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो 184 नंबर पे, ठीक है। हो जाएगा लन। एक क्वेश्चन और कि जो प्रकृति सूचकांक है ये जारी कौन करता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन जारी करता है ये, नेचर रिसर्च, कौन जारी करता है, नेचर रिसर्च ने जारी किया था। हो जाएगा लन। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज, ये रेलवे से रिलेटेड था क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो स्त्री कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया है, स्त्री का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है अब, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा हो गए थे केसेस और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या नाम है जिसका, स्त्री। किसने किया है, हैदराबाद की पुलिस ने, ठीक है। पहले चलो ट्रिक बता देती हूँ। हैदराबाद होगा महिलाओं के अपराध से फ्री, हैदराबाद होगा महिलाओं के अपराध से फ्री, क्योंकि वहाँ आ गया है स्त्री, ठीक है, फ्री स्त्री। हैदराबाद होगा महिलाओं के अपराध से फ्री, क्योंकि वहाँ आ गया है स्त्री। हो जाएगा लन। अब देखो स्त्री की फुल फॉर्म क्या होती है, STREE, स्त्री, ठीक है। S से क्या है, शी, T से ट्रिम्फ थ्रो, शी ट्रिम्फ थ्रो रिस्पेक्ट, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, स्त्री की फुल फॉर्म क्या है, शी ट्रिम्फ थ्रो रिस्पेक्ट, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। R से क्या है, रिस्पेक्ट। ट्रिम्फ की स्पेलिंग क्या है, TRIUMPH, ट्रिम्फ थ्रो, ठीक है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से, रतन लाल को। किसको, रतन लाल को, ठीक है। ट्रिक देख लो, रतन लाल विश्व में खा खा के हुए मोटे और बेहाल, ठीक है। रतन लाल विश्व में खा खा के हुए मोटे और बेहाल, लाल और बेहाल। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे इन्हीं क्वेश्चंस की क्विज होती है, तो आप डेली उसको अटेंड किया करो ताकि आपकी रिवीजन हो सके, ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।